नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको हल्दी के उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन की हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे। वैसे हल्दी के ढेर सारे उपाय होते हैं, लेकिन कुछ खास उपाय ऐसे हैं जिनको अगर किसी भी दिन करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान और संतान का सुख आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, घर की बाहरी दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। स्नान समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो ये शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी व्यवसाय में सफलता के लिए भी ये उपाय कारगर समझा जाता है। हल्दी के उपाय से जीवन में संपन्नता आती है। ये नकारात्मकता को दूर करता है, इसीलिए इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य भगवान को हल्दी मिले जल से अर्घ देने से मन चाहे धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी तरह से अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में या फिर किसी ने कुछ किया है, ऐसा आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, तंत्र मंत्र का प्रभाव है आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा उपाय इन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकता है। तो ऐसे में इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखेगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके कि कैसे हल्दी का आपको उपाय करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर किसी गंभीर बीमारी से आप पीड़ित हैं, जैसे कि अगर आपको कैंसर जैसी भी बीमारी है या फिर दोस्तों पेट से संबंधित आपको कोई समस्या है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप हल्दी का दान करें। पीसी हल्दी का दान करने से आपकी जो ये बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज आप अपने माथे पर एक हल्दी का टीका जरूर लगाएं। इससे भी आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो दूर हो जाएगी, सकारात्मकता का आपके ऊपर वास रहेगा, तो आप स्वतः ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी तरह से आपका जो बृहस्पति ग्रह है वो कमजोर है और बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी प्रकार की परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं, कार्य बिगड़ने लगते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है और वो एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर, चाहे तो आप अपने बाजू में पहन सकते हैं या फिर आप अपने गले में पहन लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से जितने भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। बृहस्पति मजबूत होगा क्योंकि पुखराज की तरह ही ये काम करता है। इसके अलावा अगर बात करें कि अगर आप किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक रूप से नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, कई बार दिमाग में मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं या फिर आपको लगता रहता है कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो ऐसे में दोस्तों आपको चाहिए कि आप जब स्नान करें तो अपने स्नान के जल में हल्दी की चुटकी मिला लें। पिसी हुई हल्दी की एक चुटकी मिलाकर आप उससे स्नान करें। जितनी भी दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा है वो उससे दूर हो जाएगी। अगर दोस्तों करियर में कोई परेशानी है तो इस एक उपाय को करने से आपका करियर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिलेगा? कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है और ऐसे में आपको चाहिए कि जहां आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर, ये अपने घर की जो बाउंड्री वॉल होती है वहां पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दें या फिर अपने मेन गेट पर नीचे एक हल्दी की रेखा बना दें, तो ऐसा करने से प्रतिदिन अगर आप करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का आभास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा, सकारात्मकता का वास हो जाएगा। तो ऐसा जरूर करें। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। आप रोज सुबह हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वो खराब हो जाती है, उड़ जाती है, लेकिन नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे में दोस्तों, अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है या आप चाहते हैं कि मनपसंद जीवन साथी आपको मिले, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप सुबह सूर्य देव को जब जल अर्पित करते हैं तो थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी आप अगर उस जल में मिला देते हैं और उसके बाद सूर्य देव को जल देते हैं तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वो शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ देते हैं तो उसके बाद लोटे में या फिर उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है उसे निकाल कर आप अपने माथे पर लगा लें। ऐसा अगर आप निरंतर करते हैं तो कुछ ही समय आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां हैं वो दूर होंगी, मनपसंद साथी की कामना जो है वो भी पूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा अपने स्नान के जल में आपको एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानी, जो अड़चने, बाधाएं आ रही थी वो शीघ्र ही दूर हो जाएंगी।
दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करे तो दोस्तों ऐसे में आपको चाहिए कि हर रोज सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए, अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल लें, उसके बाद शुद्ध पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें, एक चुटकी भर हल्दी डाल दें और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव कर लें। ऐसा दोस्तों अगर आप हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ प्रभाव मिलेगा और बहुत ही शीघ्र माँ लक्ष्मी की कृपा आपको हासिल हो जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको किसी भी दिन एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए, बिल्कुल सफेद कागज लेना है। प्लेन कागज के ऊपर आपको हल्दी से श्री लिखना है। कैसे लिखना है, आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर हल्दी लें, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं, गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल, या फिर वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी उंगली से श्री लिखें और उस कागज पर पूजा करें। प्रातःकाल जब पूजा करते हैं तो पंचोपचार से उस कागज की भी पूजा करें। उसके बाद उसे लेकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें या फिर आप अपने पर्स में रख लें। अगर आप हमेशा ऐसा करते रहें तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलेगा। आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से उपाय से महालक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु सहित हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप संतान प्राप्ति कामना करते हैं तो किस तरह से आपको हल्दी का उपाय करना चाहिए, चलिए आपको बता देते हैं। दोस्तों अगर आप संतान की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाएं। जैसे आप आटे की 2 लोई बना लें, उसमें नमक नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ अगर आपने चने की दाल रात से भिगो के रखी है, अगर नहीं है तो 2 घंटे पहले भिगो दें और उस लोई के बीच में रखें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़, और इस लोई को ले जाकर किसी भी दिन अगर आप किसी गाय को खिलाते हैं तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां हैं, आपके संतान प्राप्ति में आ रही परेशानियां हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की दुविधा है वो दूर हो जाएगी, या फिर अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल हासिल होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा, एकाग्र होने लगेगा, गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा, शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह से इन नियमों का, इन उपायों को आप ज़रूर करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको हल्दी के बहुत से उपाय बता दिए हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इनमें से कोई सा भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन जो भी उपाय करोगे वो पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से करिएगा ताकि उसका शुभ परिणाम मिल सके। अगर आप किसी के बहकावे में आकर या फिर आप पूरी श्रद्धा से इन उपायों को नहीं कर पाते तो दोस्तों इन उपायों का कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा, फिर इन उपायों को आप इस्तेमाल करें। ऐसे में दोस्तों अगर आप अपनी समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो किसी भी दिन हल्दी के उपाय ये ज़रूर आजमाएं। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।